और कोरबा का छिंदपहरी गांव आज भी विकास कार्यों से वंचित है। यहां कागजों में विकास तो है, लेकिन जमीन पर अंधेरा है। बिजली, सड़क और पानी के लिए तरसता आदिवासी गांव सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। तमाम सवाल भी इस पर है कि आखिर अब तक यहां विकास क्यों नहीं पहुंच सका है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अंधेरा, बिजली, सड़क के लिए सरकार से गुहार, पानी के लिए तरस रहा आदिवासी गांव। आदिवासियों के हक पर किसने डाला डाका? घने जंगलों और कच्चे रास्तों के बीच बसा ये छिंदपहरी गांव है। यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ न पक्की सड़क है, न बिजली की स्थायी व्यवस्था और न ही पीने के साफ पानी की सुविधा। बीमार पड़ने पर मरीजों को खाट या कंधे के सहारे कई किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, जबकि सरकारी कागजों में विकास की तस्वीर कुछ और ही दिखाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन तस्वीरों से बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही यहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बिना बिजली और संसाधनों के भविष्य अंधकार में है। गांव में बुनियादी मूलभूत सुविधा का अभाव है। ग्रामीण स्थायी बिजली की मांग कर रहे हैं। ये गांव पाली विकास खंड के सपलवा गांव का आश्रित गांव है। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है। गांव-गांव बिजली, पानी और सड़क पहुंचाने की बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। भाई पानी घालो के कुआं बौली अभी ठीक से नहीं हुए है नवा गाँव में। का बिजली भी नहीं है। कितना साल हो गए यहाँ? तो अब 20-25 साल धीरे धीरे हुआ थे। सड़क रास्ता भी अभी धीरे धीरे बने है। अब हमें सफल वाले मांग कर वो है नहीं, यहाँ से गली मोहल्ला था। तो जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए कैसे करते हैं? अब ले जाते पहुँचाता संध्या सुबह शाम, पता चलती देखे ला मिलती आप मान लो मौका। अब बारिश अगर होती है तो बच्चे स्कूल जाते हैं? सब लेक थन का कर होता। कितना दूर पड़ता होगा यहाँ से सपलवा स्कूल? 2 किलोमीटर। 20-25 साल हुआ थे। क्या समस्या है? रोड नहीं है और बिजली नहीं है और लाइट कुछ नहीं है। कहाँ पानी वानी व्यवस्था कुछ नहीं है। कहाँ से पानी लाता है? नाला से। हाँ। कितना दूर पड़ता है नाला वहाँ से? 1 किलोमीटर जाबो तो पानी पाबो। ये गांव है ग्राम पंचायत सपलवा कासिद ग्राम छिंदपहरी, जो कि पाली विकास खंड में आता है। और इस ग्राम की सबसे बड़ी समस्या है बिजली, पानी और सड़क, जो कि ग्राम पंचायतों के लिए एक सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं होती है ग्राम पंचायतों के लिए और ग्रामीणों के लिए। बताना चाहूँगा कि यहाँ के ग्रामीणों द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ पर लगभग 20 से 25 साल हो गए, ना तो यहाँ बिजली आई है, ना यहाँ पर सड़क बनी है और ना यहाँ पर स्कूल की सुविधा है, ना यहाँ पीने के पानी की भी समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर नाले का पानी है वो लेके आते हैं पीने के लिए। दूसरी चीज़, सड़क जो ये बनाई गई है, सड़क यहाँ से बनाई गई है कुछ दूर तक ग्रामीणों के सहयोग से सड़क का समतलीकरण किया गया, लेकिन उसके बाद पहाड़ी रास्ता है, कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर बरसात का समय आता है तो बरसात में यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो कांवर में उठा कर लेके जाते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर यहाँ से सपलवा ग्राम पंचायत पड़ता है, उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ लेके जाते हैं। अगर वहाँ उपचार हो पाए तो ठीक है, तो पाली या फिर कटघोरा ले जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ सरकार विकास के दावे करती है, छत्तीसगढ़ जिला प्रशासन भी विकास की बातें करती है कि गाँव-गाँव विकास तो हो रहा है, लेकिन कहाँ विकास है ये आपको जीता जागता एक उदाहरण सामने दिखा रहे हैं। लगभग आज पूरा भारत देश आज़ादी की 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कोरबा जिला जो ऊर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी ऊर्जा नगरी में एक ऐसा गांव भी है जहां आज 20-25 सालों से बिजली नहीं पहुंची है। तो सोचने वाली एक विडंबना है कि सरकार जो विकास के दावे करती है, लेकिन वो कहाँ विकास के दावे है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि वाकई विकास है तो यहाँ है कहाँ। सरकार इस चीज़ को दिखाए तो देखने वाली बात हो कि सरकार इस समाचार के बाद इस गांव में कब तक पहल करती है, जिला प्रशासन के अधिकारी कब तक पहुंचते हैं, इन ग्रामीणों की कब तक सुध लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इस गांव में अनुसूचित जनजाति की सबसे संरक्षित जनजाति पंडो, बिरहोर, धनवार भी निवासरत हैं। क्या शासन को इनकी जो योजनाओं की लाभ है क्या उनको पहुंचाने का अधिकार नहीं है? खैर, अब देखने वाली बात हो कि सरकार कब तक यहाँ पहुँचती है। कोरबा से शारदा पाल, BSTV। और नर्मदापुरम